बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम बनाने का मकसद कुछ इस्लाह करना है। मुआशरे में कुछ तरबियत जो बिगड़ती जा रही है उस पर बात करना, उस पर बहस करना है। और तीसरी चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि टिकटॉक लाइव आप भी देखते हैं, हमने भी बड़ा देखा। उसके बाद फेसबुक पे भी टिकटॉक लाइव के कुछ क्लिप्स लगाए जाते हैं और उसमें वाज़ेह देखा जाता है कि नौजवान लड़के या लड़कियां वो किस किस्म के गलाजत पर मुबनी उनके कंटेंट होते हैं, किस किस्म की लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और किस किस्म की सफाकियत उनकी जानिब से देखी जाती है कि जब कोई टिकटॉक लाइव पे उनके मैचेस होते हैं, जब कोई लड़का या लड़की मैच हार जाती है तो उनसे क्या बेहुदा काम करवाए जाते हैं। बी फ्रेंकली फेसबुक पे मैं भी काफ़ी स्क्रॉलिंग वगैरह करता हूँ, लेकिन जब भी इस तरह का कंटेंट आता है तो यकीन कीजिएगा, मतलब खुदा को जान देनी, यकीन कीजिएगा बड़ा इस तरह की वीडियो देख के ही बड़ा अजीब सा लगता है और समझ नहीं आती हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। आखिर जो वीडियो मेरे सामने आ रही है यकीनी तौर पे वो मेरे ख़ानदान वालों के सामने भी आ सकती है, वो आपके घर वालों के सामने भी आ सकती है। क्या रीज़न है कि इस तरह के कंटेंट को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है और क्या रीज़न है कि जो हमारे नौजवान लड़के या लड़कियाँ वो इस तरह की दलदल में फंसते धंसते चले जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हमें चीज़ नज़र आती है जब इनसे टिकटॉक पे लाइव बैठने वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई हमें इससे अर्निंग होती है, पेमेंट आती है। पूछा जाता है कि आपको ये सज़ाएं मिलती हैं, ये आप कैसे मतलब जेन में इस तरह की सज़ा सोच लेते हो या अगले को देते हो। कहते हैं कि हमें कमेंट्स में हमारे जो फैंस होते हैं वो कहते हैं आप इससे ये सज़ा करवाएं, ये सज़ा करवाएं। फिर पूछा जाता है कि आप जब इस तरह की सज़ाएं उनकी पूरी करवा देते हैं, उनसे उनकी बात मान के आगे सज़ा दे दी जाती है, आपको फिर क्या फ़ायदा होता है। फिर वो कहते हैं कि हमारे जो फैंस होते हैं वो हमसे खुश होते हैं, हमें वो गिफ्टिंग करते हैं, उसमें बड़े महंगे महंगे वो गिफ्ट्स हमें देते हैं। और उसके बाद फिर पूछा जाता है कि इसके बाद आपको क्या फ़ायदा होता है। वो कहते हैं एक हमें अर्निंग आती है और दूसरी आईडी होती है हमारी वो काफ़ी ऊपर चली जाती है, हमारी पीआर अच्छी बन जाती है। तो नाजरीन, ये किस किस्म का बिजनेस है आप देखें। हमारी ये वो एजेस हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमारे जो नौजवान लड़के या लड़कियाँ अगर उनको कंटेंट बनाना ही है कि तो आप एक बाइखलाकी कंटेंट बना सकते हैं। चले आप ये नहीं कर सकते, आप लिपसिंग कर सकते हैं, आप सॉन्ग्स पे बना सकते हैं, जो कि आज से तकरीबन 2-3 साल कबल ऐसे हो रहा था और बड़े लोग इससे फेमस भी हुए, उन्होंने फेम हासिल किया और उसके बाद उन्होंने भी अपना नाम बनाया, उनको भी इनकम हुई, वो किस तरीके से हुई, उनको स्पॉन्सर आने लग गए। लेकिन आज के दौर में आप देखिएगा, मैंने देखा तकरीबन कुछ 16 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल, 35 से 40 साल की औरतें भी मैंने देखी हैं जो कि टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं। इस किस्म की बेहुदा उनकी जानिब से गुफ्तगू की जाती है और मुझे समझ नहीं आती क्या इनके घर वाले नहीं इनको देखते, क्या इनका कोई कज़न, कोई रिश्तेदार इनको नहीं देखता। समझ से बाहर है, समझ से परे है, समझ से कासिर है। क्या ये लोग अपने ख़ानदान से आग कर दिए गए हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है और वो इस किस्म की गलाजत फैला रहे होते हैं। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले मैं उन लोगों का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आपने देखा होगा कोई 2 तकरीबन मर्द हजरात थे हमारे टिकटॉक लाइव के हवाले से, दोनों को गालबन जेल भी हुई, उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया, पकड़ा भी और उसके बाद कैसे उन कैमरा आके उन लोगों ने माफिया मांगी, भीगी बिल्ली बन गए। लेकिन कुछ अर्से के बाद मैं फिर देखता हूँ तो वही लोग जो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, माफिया मांगते हैं, वो फिर टिकटॉक लाइव पे आ जाते हैं और इस किस्म की वो लैंग्वेज के इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इनकी जगह आज के अगर हमारे प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं, शाहिद चौधरी साहब के हो रहे हैं या दीगर ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो कल को हम लोगों ने नहीं रहना, लेकिन हमारी ये वीडियो सेव रहेंगी। हमारी आने वाली जो नस्ल होगी कम से कम वो हमारी इस तरह की वीडियोस को देख के फ़ख्र तो करेंगे ना। उनको ये तो होगा कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया और मुआशरे की सलाह के लिए इन्होंने काम किया, इनका यानी कि बैड करैक्टर नहीं था। लेकिन इस तरह के अफराद नाज़रीन क्या मुंह दिखाएंगे, समझ से बाहर है, समझ से परे हैं। चंद रुपए कमाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए ये लोग मुआशरे को गंदा करते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि एक जो गंदी मछली होती है उससे पूरा तालाब जो होता है वो गंदा हो जाता है। तो हमें इस तरह के टिकटॉक जो लाइव
लाइव हैं हमें इस तरह के कंटेंट से बाइकआउट करना पड़ेगा। इस तरह की अगर आपकी फेसबुक स्क्रॉल करते हुए कोई वीडियो आ जाती है आपकी फीड में तो आपको लाजमी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि आपकी एक रिपोर्ट का फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी फैमिली होगी, जो हमारे जानने वाले अजीज़ो कारब होंगे, जो हमारे दोस्त अहबाब होंगे, उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। जितनी रिपोर्ट्स की जाएंगी मज़ीद हमारा मुआशरा बेहतर होगा, इन लोगों को अकल आ जाएगी, शऊर आ जाएगा, इनको पता चल जाएगा कि हमने इस तरह की गलाजत जो है हमने सोशल मीडिया पे नहीं फैलानी, क्योंकि आज आके जो इसका खुमियाजा है वो हमारी आम आवाम को, हमारी नई यंग जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हर छोटा छोटा बच्चा जो है वो टिकटॉक चला रहा है, वो फेसबुक चला रहा है, तो हमें इस चीज़ का लाजमी बाइकआउट करना पड़ेगा, बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और एक तरफ तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, दूसरी तरफ मैं अपने इदारों से भी बारहा दरख्वास्त करूँगा, करना भी चाहूँगा कि इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं लाजमी इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लें, क्योंकि कल को जो आपके भी बच्चे, आपकी भी जो औलादें हैं, कहीं ऐसा ना हो वो इस दलदल में फंस जाए या फिर उनको इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो उनके ऊपर हैवी होने लग जाएं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप क्या समझते हैं टिकटॉक लाइव के हवाले से, आप क्या समझते हैं, आपके जहन में क्या सवाल आते हैं, क्या मजीद वजाहत देना चाहेंगे, तजवीज़ देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।